तो हे फैमिली, वेलकम टू सीरा के साथ। और आज की वीडियो में मेरे जो आर्ट वर्क होता है मैं बनाता हूँ वो किस तरह से बनाता हूँ और क्यों जो कि सही तरीके से वर्क होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे आर्ट वर्क को सिंप्लीफाई करता हूँ और सिंप्लीफिकेशन भी करता हूँ। क्यों करता हूँ, तो ये करने का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम हमारे जो आर्ट वर्क को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम गलती होने का चांस बहुत कम होता है। और वो सिंप्लीफाई करने का एक रीज़न है, जब भी आर्ट वर्क बनाओ तो पहले सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी है और कौन सी लाइन किस हिसाब से आनी है उसको हम देखते हैं, पहले सिंप्लीफाई करते हैं और उसी हिसाब से हमें उसको ड्रॉ करना होता है। इसीलिए आप जब भी आप अपना आर्ट वर्क बनाओ तो पहले सिंप्लीफाई करो और उसको ड्रॉ करो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट लेके करो तो पहले सिंप्लीफाई करो। तो मैं आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप अपने आर्ट वर्क को या फिर कोई भी रेफरेंस लेके जो बनाते हो उसको सिंप्लीफाई करना कैसे है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक जो मैंने प्रिंट आउट निकाला है, तो इसको मैं किस तरीके से सिंप्लीफाई करूँगा। तो कि पहले क्या करूँगा, इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करूँगा। पहले मैं इसको इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करूँगा। जैसे कि यहाँ लाइन, सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन, इस तरीके से सीधी लाइन जिस हिसाब से लाइन आएगी इस तरीके से लाइन करनी है। सिंप्लीफाई करने के लिए ये हम लाइन खींच रहे हैं हर जगह पर, बिल्कुल इसी तरीके से हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी लाइन खींचा हम लोगों ने। इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल स्ट्रेट लाइन में आपको उसको देखना है, ताकि ड्राइंग। तो मैं क्या करूँगा, आप पहले इस चीज़ को नहीं ड्रॉ करूँगा, ना ही डिटेलिंग पे घुसूँगा। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से जैसे वहाँ है बिल्कुल इसी तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके उसको पहले ड्रॉ करेंगे सिंपल स्ट्रेट लाइन में। क्यों करेंगे, इसका भी एक रीज़न है। ओके, ये होने के बाद इसको बिल्कुल इसी तरीके से इस चीज़ का जो आउटलाइन है बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे करके ऐसे करना, बिल्कुल इसी तरीके से पहले हम हमारे जो सब्जेक्ट है उसको सिंपल स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। क्यों देखेंगे, ये देखने का कारण भी कुछ है जो कि आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसको स्ट्रेट लाइन में क्यों दिखा रहा हूँ। अगर इस सारे चीज़ को आप स्ट्रेट लाइन में देखना चालू कर लो तो आपकी जो ड्राइंग है, ड्राइंग की मिस्टेक काफ़ी हद तक आप सही कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन करना या फिर स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करना ये बहुत ज़रूरी इसीलिए है ताकि आपकी जो ड्राइंग है वो खराब, कम से कम मिस्टेक हो, अपने जो ड्राइंग में मिस्टेक ना के बराबर हो। इसीलिए ड्राइंग को सिंप्लीफाई करना पहले सीखना चाहिए हमें, कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। तो जब भी मैं अगर मान लो मैं इसमें डिटेलिंग करने लगूँ तो मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इस तरीके से मैं उसको ये जो आउट पार्ट है उसको हटाते जाऊँगा।
ये सिंपल चीज़ से मैंने इसको बनाया है। अगर मैं इसको डिटेलिंग करूँगा तो जैसे कि एक एक चीज़ को मुझे बनाना है, हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ इस जिस तरीके से लाइन आ रही है बिल्कुल उसी तरीके से हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो मेरे पास एक और सब्जेक्ट है, देख सकते हो ये, इसको भी सिंप्लीफाई किस तरीके से करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचेंगे और यहाँ से ऐसे करके खींचेंगे ताकि इसकी जो स्ट्रक्चर है आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। मैं आप लोगों को एक पेपर पे दिखाता हूँ किस तरीके से उसकी जो बैकग्राउंड शेप है वो दिखेगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये है, अब इसको ऊपर देख तो ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आपको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखो इसकी लाइन ये, अब ये लाइन और ये लाइन, ये हो गया इसका सिंपल स्ट्रेट लाइन। देखो बिल्कुल इसी तरीके से हमें हमारी जितनी भी आर्ट वर्क है उसको पहले स्ट्रेट लाइन में देखने की कोशिश करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें हमारी जितने भी आर्ट वर्क है उसको हम स्ट्रेट लाइन में अगर देखना चालू किया तो हर चीज़, कोई भी चीज़ बनाने में हमें आसानी होगी। पहले हम हमारे आर्ट वर्क को सिंप्लीफाई करना होगा। कोई भी सब्जेक्ट लेके हमें उसको बनाने से पहले। देखो यहाँ सिर्फ लाइन दिख रही है ना कि डिटेलिंग, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देखो ओके, बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपनी जो सब्जेक्ट है, मेरे कहने का मतलब जब आप सीख रहे हो या फिर कोई भी चीज़ बनाने की कोशिश करो उसको पहले सिंपल लाइन में देखने की कोशिश करो। ओके, तो देखो अब ये पूरी तरीके से नॉर्मल दिखेगी बिल्कुल इसी तरीके से। तो इसमें डिटेलिंग दिख रही है, हमें इस डिटेलिंग को अवॉइड करना होगा ताकि हमें हमारा जो आउटलाइन है, मेरे कहने का मतलब जो कि नॉर्मल सिंपल शेप है उसको हम देख पाए। बिल्कुल इसी तरीके से उसको फाइंड आउट करना है हमें, जैसे कि यहाँ है बिल्कुल उसी तरीके से। देखो अब हमारे जो ड्राइंग बनने का स्ट्रक्चर है ये होगा, ना कि ये जो कलर है, ये डिटेलिंग है, इसको हमें अवॉइड करना होगा। हमें इसको, इस चीज़ को हमें स्ट्रेट लाइन में इसीलिए देखना है ताकि हमें हमारी जो ड्राइंग है उसको हम स्ट्रॉन्ग कर सके और उसको सिंप्लीफाई कर सकते कि कौन सी चीज़ किस जगह पर आ रही है वो हम जान जाएंगे किस तरीके से हमें हमारी जो ड्राइंग की स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग का जो मेन पॉइंट होता है ये होता है कि हम हमारी जो ड्राइंग है उसको सिंप्लीफाई पहले करना चाहिए और उसके बाद ही हमें हमारी जो ड्राइंग है वो करना चाहिए। मैंने जिस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया बिल्कुल उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना चाहिए। अगर मैं एक पोर्ट्रेट का बनाता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो जैसे कि ये पोर्ट्रेट है तो मैं इसकी पहले इस बाहर की जो लाइन है ये देखूँगा सिंपल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल
इसी तरीके से। ओके, उसके बाद ही मैं उसके अंदर डिटेलिंग करूँगा। जैसे कि यहाँ एक लाइन आएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और यहाँ आएगी कर्व लाइन, और यहाँ एक और लाइन आएगी। बिल्कुल इस तरीके से नॉर्मल लाइन खींचनी है मुझे। और यहाँ पर भी आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ इस तरीके से सिंपल लाइन खींचनी है, और यहाँ पर भी इस तरीके से सिंपल स्ट्रेट लाइन में देखना होगा। देखो, हर चीज़ को मैं बॉक्स इसीलिए बना रहा हूँ, उसको सिंपल लाइन में मुझे देखना है। हो गया। ये होड भी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट लाइन में मुझे देखना है। हर चीज़ को, यहाँ की हर चीज़ को सिंपल स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी देखना है। अगर आपने सिंपल स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई कर लिया अपनी आर्टवर्क, कोई भी रेफरेंस हो उसको, तो आप कोई भी सब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से। जैसे कि यहाँ मैंने सिंप्लीफाई किया कि ये जो शेप है इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है, क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल लाइन में उसको सिंप्लीफाई करना है और उसको ड्रॉ करना है। ये सिंप्लीफाई करने का मतलब यही है कि हम हमारी जो ड्राइंग है ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंपल लाइन में सिंपल तरीके से हमें देखना है, ना कि उसको एक शेप की तरह देखना है। मेरे कहने का मतलब, सिंप्लीफाई करने का मतलब एक शेप की तरह देखना है। जैसे कि यहाँ एक शेप बन रहा है जो कि देख सकते हो आप, और यहाँ एक शेप जो कि देख सकते हो, बिल्कुल एक नॉर्मल शेप की तरह उसको देखना है और उसको सिंप्लीफाई करना है कौन सी चीज़ कहाँ है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम उसमें डिटेलिंग, या फिर मान लो कि मैं इसको जो कलर है वो देख रहा हूँ और डिटेलिंग देख रहा हूँ, तो मुझे इसके आउटसाइड का लाइन और शेप मुझे नहीं दिखेगी। मुझे सिर्फ कलर और लाइट ये सारी चीज़ दिखने लगेगी, जो कि मेरे आँखों को और मुश्किल बना देगी कि मैं पहले कौन सी चीज़ ड्रॉ करूँ, क्या ड्रॉ करूँ, और किस तरीके से उसको जानूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है। तो जैसे कि ये वाले जो प्रिंट आउट है इसके अंदर भी मैंने सिंप्लीफाई बोला था कि देखो, पहले इसी तरीके से हम उसको पहले सिंप्लीफाई किया और फिर इस तरीके से भी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ताकि ये एक शेप, मान लो ये एक शेप की तरह दिख रहा होगा। जैसे कि इस तरीके से ये एक ट्रायंगल शेप की तरह है, जैसे कि इस तरीके से ओ बना हुआ है। जैसे मान लो ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से है एक शेप की तरह, बिल्कुल एक शेप की तरह हमको उसको देखना है और सिंप्लीफाई करना है, और उसको कौन सी चीज़ किस जगह पर किस तरीके से आएगी, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको रखना है हमारे जो आर्ट वर्क को। देखो इस तरीके से सिंपल से में रखना है। पहले जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और सीख रहे हैं, तो या फिर कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम डिटेलिंग या फिर छोटी छोटी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। उसको देख के सही तरीके से रख के डिटेलिंग करते जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिंपल चीज़, इसकी जो ड्राइंग स्ट्रक्चर, सिंपल चीज़, ये सारे चीज़ को हमें देखना है। समझ आ गया? देखो, अगर मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा, ये ड्रॉ करोगे तो मुश्किल होगा। अगर आपको कहूँ तो इसको ड्रॉ करो, तो आप आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। क्योंकि मैंने इसको सिंपल शेप में और सिंपल लाइन में मैंने कन्वर्ट किया है, ताकि आप लोग ड्रॉ कर पाओ। बिल्कुल इसी तरीके से हर चीज़ को सिंपल स्ट्रक्चर, मान लो ये जो ड्राइंग पेंटिंग सॉरी जो प्रिंट आउट है उसका स्ट्रक्चर है, जैसे कि ड्राइंग है, तो ये सिंपल लाइन में है, उसको आसानी से ड्रॉ कर पाओ। अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को डायरेक्ट इसको ड्रॉ करो तो आप लोगों को मुश्किल होगी। बिल्कुल यहाँ पर भी जैसे कि
ये पोर्ट्रेट है। जैसे कि ये नॉर्मल शेप जो कि नोज का बन रहा है, मैंने ऐसे करके मैंने इसको ऐसे करके मैंने बनाया है। बिल्कुल इस नॉर्मल शेप को आप आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा कौन सा शेप कहाँ है और किस तरीके से है। तो आप अपने आर्ट वर्क यहाँ पे कोई भी रेफरेंस ले रहे हो तो उसको सिंपल शेप में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। एक शेप की तरह देखो, ना कि ओ ये आँखें है, ये नोज है, ये कान है, ये होठ है, ऐसा सोच के मत करो। पहले उसको एक सब्जेक्ट यहाँ पे एक शेप, जैसे कि मैं यहाँ पहले ही बोल चुका हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से शेप की तरह उसको देखने की कोशिश करो और उस हिसाब से उसको ड्रॉ करो।